तो जो हमारा पिछला इंस्टॉलेशन में किया था उबंटू का, वो तो हो गया फेल। क्यों फेल हुआ? क्योंकि ये जो 10 GB डिस्क हमने दी थी, इंटरनल डिस्क जो दी थी, ये कम पड़ गई और सिस्टम बाद में कंप्लेन करने लगा। क्योंकि अब देखिए मज़े की बात क्या है, जो हमने इसको सी डी ड्राइव से दिखाया था, इनफैक्ट दोबारा दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये देखिए, ये जो है ये है 3.3, ये दिख रही है आपको, उबंटू 22.04 22.041 डेस्कटॉप AMD 64 ISO डिस्क इमेज फाइल। तो ये AMD एक कंपनी का नाम है और ऐसे इंटेल की भी होती है। पहले ये केवल इंटेल पे चलते थे, अब AMD पे ज़्यादा चलते हैं। दुनिया बदलती रहती है, पहले इंटेल ज़्यादा पावरफुल होती थी, अब AMD आजकल बहुत आगे बढ़ गई है। अच्छी बात है। हालांकि ये दोनों कंपनियां शुरू से ही माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ना, कंप्यूटर का प्रोसेसर, उसकी दुनिया उसकी दोनों बनाती रही हैं और दोनों का काफ़ी प्रतिस्पर्धा भी रही है और बहुत अच्छा काम किया दोनों ने। तो ये जो है 3.7 गीगाबाइट की फ़ाइल है। जब हम इस 3.7 गीगाबाइट की फ़ाइल का इंस्टॉलेशन इस डिस्क पे करते हैं, ये 10 गीगाबाइट की फ़ाइल है, तो वो असल में वो फाइलें कंप्रेस्ड हैं। कंप्रेस मतलब कि उनके अंदर का जो स्पेस होता है वो हटा दिया गया और उनको दबा दिया गया। तो असल में जब पूरी खुलती है तो ये लगभग 8 गिग के आसपास पूरी खुल के बन गई। और बनने के बाद क्या हुआ, अब इसमें मैं आगे आगे आऊँगा कि करके, एक ही बार में सारी बात बताने से फिर याद नहीं रहती। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं यहाँ पर। और डिलीट करने के बाद क्योंकि डिलीट इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसको देखिए, जैसे इसमें हमने दिया था 1 GB रैम दिया था और 10 GB डिस्क दिया था। अब इसको हम दोनों को थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको 20 GB कर देते हैं और इसको कर देते हैं 4 GB। ये भी देखें साथ में, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि हमारे जो इंस्टॉलेशन है उसमें कुछ स्पीड आती है, जल्दी काम होता है या नहीं होता। तो क्योंकि कहना आसान है कि अब जैसे कहते हैं ना कई बार कि जैसे गांव देहात में कोई सड़क जा रही होती है तो बड़ी पतली सी सड़क जाती है, सड़क जा रही है, सब लोग कह रहे हैं सड़क जा रही है, लेकिन उस सड़क पे वो 20 टन वाला जो ट्रक है वो थोड़ी आ सकता है। तो काम क्या करना उस पर निर्भर करता है। कभी कभी आप गूगल मैप में देखोगे तो सड़क दिखेगी, आपको समझ में नहीं आया कितनी चौड़ी सड़क है, तो गूगल मैप को एक काम करना चाहिए, सड़क की चौड़ाई का भी पता करना चाहिए। चलिए इसको डिलीट करते हैं, तो राइट बटन से क्लिक करते हैं, है ना, या फिर ऊपर यहाँ फाइल में मशीन में जाते हैं, ऊपर यहाँ मशीन में जाते हैं और बोलते हैं कि रिमूव, मतलब कि हटा दो, है ना। और हटाने के बाद, हटाने के समय ये पूछता है, कह रहा है कि आप ये सारी फाइल हटाना चाहोगे कि केवल इसका नाम हटाना चाहोगे, का मतलब कि फाइलें रखना चाहोगे। हम इसका नाम हटा के और ऐसे गणित भी लगा सकते हैं कि जो इंस्टॉलेशन है उसको एक सिस्टम बड़ा बना दें और सारा उसमें इंपोर्ट कर लें, है ना। पर अभी हम इन सब झंझटों में नहीं पड़ेंगे, अभी हम अपनी लाइफ बड़ी आसान सरल सी रखते हैं, डिलीट करते हैं और दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो जो कहते हैं ना हुनरमंद जो लोग होते हैं, जो काफ़ी काबिल लोग होते हैं, जो बहुत समझदार लोग होते हैं, उनकी नकल करने से पहले थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो हम जो है अभी अपनी ज़िंदगी आसान रखते हैं, दोबारा से बनाते हैं, न्यू करते हैं और इसको बोलते हैं उबंटू 2204, है ना, और लिनक्स 64। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, पिछली बार जब हमने इसको नेक्स्ट कहा था तो ये तुरंत नाराज़ हो गया था, कह रहा था कि मैं वहाँ पर फाइलें पड़ी हुई हैं और तुम क्यों नहीं लिखने दे रहे हो। अब की बार मना नहीं किया इसने। क्यों नहीं मना किया? क्योंकि जब हमने डिलीट किया तो हमने बोला हमारी सारी फाइलें डिलीट कर दो, इसलिए इसको कोई परेशानी नहीं हुई। और उसी में एक राज था कि जिसमें कि आप चाहते तो उसको, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम ज़िंदगी सिंपल रखते हैं। तो 4 GB इसको रैम दे देते हैं। देखिए 4096, 4 GB मतलब 4096। एक दिन बैठ के इसको भी देखेंगे कि ये 4 GB 4 किलोबाइट, इसको 4 मेगाबाइट बोलते हैं, सॉरी 4000 मेगाबाइट बोलते हैं, 4 गीगाबाइट बोलते हैं। लेकिन 4096 क्यों है, ये 4000 क्यों नहीं है, तो इसके बारे में हम किसी समय समझेंगे। हालांकि जिन लोगों ने भी बाइनरी मैथमेटिक्स पढ़ी उनको सबको पता होता है, पर
मुझे नहीं मालूम सबने जो हम लोग जो जो लोग हमारे हमारे साथ आते हैं सीखना चाहते हैं उनको पता है कि नहीं पता, और जानने की चीज़ है, लेकिन इतनी उससे काम रुकता नहीं है। काम रुकता है मतलब किसी स्थिति में रुकता है, हमारा नहीं रुकेगा। तो चलिए हमने ले लिया 4 GB रैम, देख रहे हैं आप 4 GB रैम, और डिस्क की जगह हम लेंगे अब 10 की जगह 20। तो सेम वही वर्चुअल डिस्क, और यहाँ पर आके डायनामिकली लोकेटेड सब कुछ वैसे ही, यहाँ 10 की जगह हम कर देते हैं 20, है ना, पहले 10 था 20 कर देते हैं, और क्रिएट चला देते हैं। अब हो गया। अब वापस इसमें स्टोरेज में आके सेटिंग्स में जाके स्टोरेज में जाते हैं, एम्प्टी में जाते हैं, और यहाँ जाके ये वाली अपनी डेस्कटॉप पे MD64 ISO लोड कर लेते हैं। इसको माउंट कर लिया हमने। तो अब हमारी देखिए डिस्क माउंटेड है, 20 GB की डिस्क है, 4 GB मेमोरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब थोड़ा चीज़ें जल्दी जल्दी होंगी। चलिए देखते हैं कितनी देर में होती है। तो स्टार्ट करते हैं, और ये आपका आ गया, ये है ना। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो देखो इसने फिर से कहा कि कैप्चर कर लेंगे माउस को कैप्चर करा लेते हैं। और उसके बाद ये यहाँ पर अब माउस से नहीं आएगा, ये इसको कीबोर्ड से लाना पड़ता है, शायद पिछली बार मैं बताना भूल गया हूँ आपको। तो कीबोर्ड से अप एरो डाउन एरो करके हम लाते हैं। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, OEM इंस्टॉल फॉर मैन्युफैक्चरर्स, और टेस्ट मेमोरी हमें इसमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इसमें चाहिए ट्राई और इंस्टॉल उबंटू। हम पहले वाले पे क्लिक करते हैं और बटन एंटर दबा देते हैं। अब देखें ये ऊपर वाले ये कह रहा है ना माउस के लिए और कीबोर्ड के लिए बोल रहा है, तो हम दोनों को हटा देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो है ऑटो कैप्चर कर रहा है। ये असल में पिछले कुछ सालों में हो गया। ओरेकल वर्चुअल बॉक्स हमारी समझ से 15 साल पुराना सॉफ्टवेयर होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। शुरुआत में ये सारी सुविधाएं नहीं होती थी। ये अगर इसमें काम कर रहे हो तो इसमें काम कर रहा हो, बाहर कर रहे हो तो बाहर कर रहा हो। निकलने के लिए अगर इसके अंदर जाना है तो अंदर जाके माउस से क्लिक करो बटन से, और बाहर निकलना तो ये दिख रहा है राइट नीचे देखिए राइट कंट्रोल, मतलब जो कीबोर्ड में देखिए मैंने दबाया ये है ना, और राइट कंट्रोल दबाऊंगा तब बाहर आता था। अब आजकल दुनिया बदल गई है आजकल। अच्छा देखिए एक मज़े की चीज़ देखिए, जब मैं राइट बटन दबाता हूँ तो ये गोला लेके आता जोड़ता है ना, उससे पता लगता है कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए पिछली बार भी थोड़ी देर लगी थी, कितनी देर लगती है। नहीं देखिए यहाँ पर ना ये माउस, ये स्क्रीन, और ये ऑडियो आउटपुट, ये डिस्क ड्राइव, ये साटा डिस्क, ये एग्जीक्यूशन इंजन वगैरह वगैरह सब चीज़ें हैं, है ना। तो ये इससे आपको आइडिया लग जाता है। देखिए अब आ गया। तो ये लगभग 1 मिनट में आया। मुझे लगता है जल्दी हुआ है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, उतना भी ध्यान नहीं दिया था पिछली बार मैंने। तो ये जो आवाज़ कर रहा है इससे पता लग रहा है कि ये तैयार हो गया है। अब हम इसको इंस्टॉल उबंटू पर क्लिक करते हैं, और इंग्लिश चाहिए, कीबोर्ड लेआउट कंटिन्यू नीचे दिख रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक करते आते हैं। नॉर्मल इंस्टॉलेशन है, कुछ ज़्यादा नया नहीं कर रहे हैं अभी इस बार हम केवल एक ही चीज़ टेस्ट कर रहे हैं कि 4 GB रैम और 20 GB डिस्क के साथ हमारा सिस्टम कैसा बन के तैयार होता है, और कुछ नहीं टेस्ट कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा जो दिख रहा है ना, ये ऐसा दिखे कि नीचे पढ़ने में है, लेकिन ये इनका स्क्रीन कुछ ऐसा बना है कि ये इस पर ठीक से चल नहीं रहा। इंस्टॉल नाउ इरेज डिस्क, हम सब पिछले वाला हटा देंगे, और इसमें कुछ है ही नहीं, नई डिस्क बनाई, नया सिस्टम बनाया हमने। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अब ये जैसे पहली बार पूछा था, फिर से पूछ रहा है कि भाई ये लिख दूँ जो कुछ भी तुम नई जानकारी करना चाहते हो। हम कहेंगे हाँ भाई कंटिन्यू कर दो, और हम फिर से अपना भारत सेलेक्ट करते हैं,
कंटिन्यू करते हैं और फिर से हम शिक्षार्थी कुमार, इसको ऐसा करते हैं, इसको शिष्यम प्रकाश कर देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा नाम है। और ये कर देते हैं कंप्यूटर का नाम उबंटू 2204 और यूज़र नेम से सेम ही रहने देते हैं और पासवर्ड जो है जैसे पहले दिया था फिर से पासवर्ड दे देते हैं। और रिक्वायर्ड माई पासवर्ड को लॉगिन रखते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है और कहा जा सकता है कि पहले से थोड़ा तेज चल रहा है, लेकिन कभी कभी भ्रम भी हो जाता है। थोड़ा तो तेज है क्योंकि इसको मेमोरी ज़्यादा मिल रही है, डिस्क स्पेस की तो भी समस्या नहीं है, पर मेमोरी थोड़ी ज़्यादा मिली है। मेमोरी ज़्यादा मिलने का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर जो काम कर रहा है उसको मेमोरी में ज़्यादा चीज़ें अपनी मेमोरी में रख सकता है। डिस्क में मेमोरी कम और ज़्यादा का अंतर क्या होता है समझिए। अगर मेमोरी कम है, जैसे इंसान का समझिए, किसी आदमी को कम चीज़ें याद रहती हैं तो वो क्या करेगा, छोटी छोटी चीज़ें याद रखेगा, फिर बार बार उनको घुमा के बार बार याद मतलब दोहरा के काम करेगा। लेकिन अगर किसी के दिमाग में एक ही बार में कई सारी चीज़ें इकट्ठी हो सकती हैं, जैसे नहीं होता चेस के प्लेयर होते हैं, वो कई सारी चालें एक साथ सोच लेते हैं। अच्छा चेस का प्लेयर क्या होता है, बहुत सारी चालें सोच लेता है। और जो साधारण व्यक्ति जिसको चेस खेलना नहीं आता वो एक दो चाल ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाता है। तो क्या है, यहाँ पर मेमोरी का खेल है, कितनी मेमोरी आपके पास है। तो ये जो 1 GB से हमने 4 GB की है उसके कारण स्पीड बढ़ गई है, बढ़ जाएगी ही। अगर 4 से हम 8 कर दें तो हम और अंतर देख सकते हैं, लेकिन मार्जिनल फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं पता चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो सिस्टम जिसमें हम ये काम कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है। एक आदमी के प्रयोग के लिए बना हुआ है तो उसी तरीके का काम करता है। सर्वर जो होते हैं सिस्टम, वो एक सर्वर आमतौर पे एक सर्वर कई लोगों का काम एक साथ करता है, इसलिए उसकी क्षमताएं अलग होती हैं। और जो ये क्या है जो अब जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये है यूज़र सिस्टम। ये इस तरीके के यूज़र सिस्टम एक आदमी के लिए बने होते हैं। एक आदमी जो काम करता है उसके लिए अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर 10 लोगों के लिए, 20 लोगों के लिए, 50 लोगों, 100 लोगों के लिए, तो अगर 16 GB रैम का सर्वर होगा और 16 GB रैम का डेस्कटॉप और लैपटॉप होगा, आप उन दोनों के बीच में स्पीड में अंतर पाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग काम के लिए बने हुए हैं। तो इनके सॉफ्टवेयर, अंदर की जो मेमोरी, हार्डवेयर, वो सब उसी अंदाज में बना होता है जिससे कि ढंग का काम हो सके। लैपटॉप व्यक्तिगत प्रयोग के लिए होता है, तो उसमें आवाज़, पिक्चर, लाइट, बैटरी, हल्का, वो सब चीज़ें भी होती हैं। सर्वर में वज़न की समस्या थोड़ी होती है, लैपटॉप में आपको हल्का भी चाहिए। हल्का करने के चक्कर में जो टेक्नोलॉजी लगाई जाती है वो हल्की तो होती है, लेकिन फिर उतनी तेज़ नहीं चलती।
ये काम अगर रोज़ रोज़ करना हो तो आदमी बोर हो जाएगा, लेकिन एक बार देख रहे हो या 2-4 बार देखा हुआ तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि इस तरह के कामों में कैसा टाइम लगता है और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो जैसे अगर आप ये नीचे देख रहे हैं ना जो मैसेजेस आ रहे हैं, उससे आपको ये भी थोड़ा आइडिया लगता है कि क्या-क्या काम हो रहे हैं बैकग्राउंड में, जिससे आप थोड़ा मतलब एक जानकारी बढ़ती है ना, समझ में आता है। और हालाँकि अगर आपने यही काम 50 बार किया है तो फिर आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं। असल में इंस्टॉलेशन जो होता है, सिस्टम का इंस्टॉलेशन, वो अब इस तरीके से होता भी नहीं है जैसे कि एक-एक करके कर रहे हो आप, ऐसे नहीं होता। आजकल के ज़माने में जो सिस्टम का इंस्टॉलेशन होता है, वो क्या करते हैं कि ऐसा इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करते-करते बाकी उसके साथ जो प्रोडक्ट लगाने वो लगाए। वो लगाने के बाद उसको और भी उसमें जितने भी शुरू से लेके अंत तक ज़्यादातर काम पहले से कर लेते हैं और करने के बाद उसकी एक इमेज बना लेते हैं। एक जनरल इमेज बना लेते हैं जो सब लोग को लगेगी, और फिर किसको जो परिवर्तित चाहिए वो चीज़ बदल देते हैं। तो उससे उसका ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में 400, 500, 1000, 10,000, 15,000, 20, 25,000 एम्प्लॉई हैं, तो आप सबके लिए 20,000 टाइम तो इंस्टॉल नहीं करोगे। और आप ये भी नहीं चाहते कि सबको अलग-अलग कन्फ्यूज़न रहे। भाई सब काम जो कर रहे हैं वो ग्रुप्स में काम करते हैं, अलग-अलग समूह में। हर समूह की ज़रूरतें अलग होती हैं। अगर 10 समूह हैं तो 10 तरीके की आपने अलग-अलग सॉफ्टवेयर एक बार में पहले से इंस्टॉल कर लिए और उनकी इमेज बना दी और फिर सबको उठा के सबके सिस्टम के लिए कॉपी कर दिया। उससे काम बहुत जल्दी भी हो जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक जैसा होता है। नहीं तो जो लोग सपोर्ट करते हैं उनके लिए ये समझ लीजिए उनकी ज़िंदगी दूभर हो जाती है। क्यों? हर आदमी ने कुछ अपना लगा रखा है नया। आपको कैसे पता लगेगा? कोई समस्या आई तो आपको सॉल्व करना, उसको हल करना मुश्किल आता है। इसलिए जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जितनी बड़ी संस्था होती है, वो सब एक जैसा बना लेते हैं और सब पे एक जैसा लगा देते हैं। अच्छा, इसका एक और भी फ़ायदा होता है, वो ये होता है कि जैसे ऑडिट होता है, अगर कंपनी का ऑडिट होता है तो वो लोग कई बार बहस करते हैं। वो कहते हैं कि आपने अलग-अलग क्यों लगाया है? आप ऐसे कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। तो ऑडिट मतलब 2 तरीके ऑडिट भी अलग-अलग होते हैं। इंटरनल ऑडिट भी होता है और एक्सटर्नल ऑडिट भी होता है। तो इंटरनल ऑडिट में जैसे कि जो लोग जिनकी कंपनी में इस बात की ज़िम्मेवारी है कि सब कुछ सही सलामत चले, वो क्या करते हैं, सब चीज़ें मानक बना देते हैं, सब जगह एक जैसी। जैसे एक मानक का नियम ही समझ लीजिए कि हमारे भारत में लोग बाग बाएं तरफ चलते हैं सड़क पे। अगर ये नियम नहीं हो कि बाएं चलो या दाएं चलो, तो हर कोई बाएं चलेगा, कोई दाएं चलेगा। कोई नियम ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, एक्सीडेंट हो जाएंगे, लोग चल ही नहीं पाएंगे। इसलिए नियम या मानक आवश्यक होते हैं हर जगह पे। जहाँ कई लोगों के ऊपर असर पड़ने वाला है, वहाँ पर नियमों और मानकों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये जैसे देख रहे हैं आप, तो ये पूरा लगभग इंस्टॉल करते करते हमको 20, 22, 25 मिनट हो रहे हैं। अगर आप करने जाएंगे और या आपके भी सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करेगा, हो सकता है 15 मिनट में, 10 मिनट में हो जाए, हो सकता है आधा घंटा 40 मिनट लग जाए। तो ये एक मतलब मैंने जानबूझकर थोड़ी देर तक चलाया है इसको, ताकि आप इसको देख के एक आइडिया ले सकें। अगर ये देखने ये मतलब मेरा मानना है कि सीखने के उद्देश्य से या एक बार जानने के उद्देश्य से कम इंसान को इतनी मेहनत करनी चाहिए, इतना समय लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप चीज़ें पकड़ेंगे नहीं तो फिर आगे परेशान करेंगे आपको। और मेरा हमेशा से मानना है कि ऑप्टिमाइजेशन तभी ठीक होता है जब आप कोई काम बार बार करते हो, तब ऑप्टिमाइजेशन ठीक होता है। जिस रास्ते आपको साल में 2 बार जाना है, उसमें आपका इस बात को देखने का कोई बहुत फ़ायदा नहीं है कि कैसे जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, चीज़ें बदलती रहती हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन से पहले आपको
पूरी समस्या, मतलब कहते हैं ना एफिशिएंसी, या बहुत अच्छा काम करने के लिए या बहुत कम समय में बहुत अच्छा काम करने के लिए जो एफिशिएंसी चाहिए वो तभी आती है जब आपको सारी समस्याएं पता हो। अब हम इसके इस डेस्कटॉप वाला, ये डेस्कटॉप है, उबंटू डेस्कटॉप का इंस्टॉलेशन किया है, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है। इसके बाद हम उबंटू सर्वर भी इंस्टॉल करेंगे और उसको देखेंगे कि उसमें मतलब कितनी देर लगती है या क्या होता है, क्योंकि हमें जो कुछ काम करना है वो डेस्कटॉप वाला तो हमने देखने के लिए करना है और आइडिया पता होना चाहिए कैसे काम करता है, पर हम असल में डेस्कटॉप पे काम करने वाले नहीं हैं। हम जाके काम करेंगे अधिकांशतः सर्वर पे। तो अब यहाँ तक आने के बाद बोल रहा है इंस्टॉलेशन कंप्लीट और कह रहा है स्टार्ट नाउ, तो हम इसको रीस्टार्ट नाउ करते हैं। देखिए अब वापस आ रहा है। पिछली बार जब मैंने रीस्टार्ट नाउ किया था तो बहुत देर तक ये झूल रहा था। देखिए अब की बार क्या करता है, हाँ एंटर बटन मैंने दबाया तुरंत उसको समझ में आ गया। पिछली बार एंटर बटन दबाना ही मुश्किल हो गया था, हमें रीसेट करना पड़ गया था क्योंकि मेमोरी कम थी और डिस्क स्पेस भी कम पड़ गया था अंदर उसको। ओके तो ये अब इंस्टॉल होकर वापस आएगा। तो मैं अब इसके बाद जो हम अब देखना चाहते हैं वो देखना चाहते हैं कि सिस्टम में इंस्टॉल होने के बाद क्या होता है, मतलब इसके में काम कैसे किया जाता है।